हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हम लोग कैलेंडर कर रहे हैं। इससे पहले 2-3 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं, कृपया उनको देख लीजिए और तब जाके आप ये भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उनका रिलेशन अलग अलग है ना। अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप इसको समझ जाओगे। तो लेकिन आपको देखना चाहिए शुरू से लेके आखिर तक, है ना। तो आर ओ के ऊपर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी हमारा चल रहा है कौन सा चैप्टर, कैलेंडर। अभी हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने कैलेंडर के जो कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं, जैसे आपके हो गए कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे के से पहले, के बाद, से पहले, से बाद, इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं अब तक। अब आज हम देखने वाले दोस्तों कि डेट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। डेट, अगर डेट आप पे दे रखी है, डेट वाले क्वेश्चन, है ना, डेट वाले प्रश्न आज हम इनको सीखने वाले हैं। इन डेट वाले प्रश्नों को सीखने से पहले दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जो कि आपका है, मैंने सिखा रखा। वैसे ये रिवाइज कर लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा एक्स्ट्रा डेज का। एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं। हमने देखा था कि किसी भी महीने का या किसी भी दिन का आप कितने भी दिनों का आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा डे निकाल सकते हैं। आपने क्या करना होता है, उसमें 7 का भाग देना होता है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे कैलेंडर के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा मेरे साथियों, आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हमेशा ज़्यादा कदा इसमें पूछा जाता है प्रश्न कि अगर आपका सामान्य वर्ष है, अगर कोई वर्ष आपका क्या है, सामान्य है, ठीक है, सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे, पहला दिन होता है, वही अंतिम दिन भी होता है। अंतिम दिन भी होता है। जैसे मैं बोलूं कि 2003 जनवरी का महीना है और तारीख कौन सी है, 1 तारीख है। इसका पहला दिन अगर मंगलवार है, माना बात मंगलवार है, तो जब ये वर्ष खत्म होगा, कब खत्म होगा ये, 31 दिसंबर 2003 को ही खत्म होगा मेरे साथियों। तो ये अंतिम जो दिन होगा ये भी कौन सा होगा, मंगलवार ही होगा। समझ रहे हैं आप लोग बात। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देता कभी कभी डायरेक्टली, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या सीखा हम लोगों ने, अगर कोई सामान्य वर्ष है और उस सामान्य वर्ष के बारे में बोलता है कि उसका जो पहला दिन होगा, पहला दिन, फर्स्ट डे क्या होगा, 1 जनवरी को होगा और जो वो वर्ष होगा, और उसका अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर और वही वर्ष। तो वो दिन क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं, सेम। दोनों दिन क्या होते हैं आपके, समान होंगे। इसके उलट अगर हम बात करते हैं, दूसरा कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट, अधिवर्ष की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, अधि या लीप वर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो पहला दिन होगा, अधिवर्ष का जो पहला दिन होगा, पहला दिन होगा, वह अंतिम दिन नहीं होगा, नहीं होता है। बात समझ में आ रही है आपको। अधिवर्ष में ऐसा नहीं होता है, और सामान्य वर्ष में क्या होता है, जो किसी वर्ष का पहला दिन होता है वही क्या होता है, अंतिम दिन होता है। तो होता क्या है इसमें, अगर ऐसा है तो दोस्तों इसको आपने याद रखना है। जो पहला दिन तो अंतिम दिन तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, जो बल्कि ऐसे लिख देते हैं इसको नोट्स के रूप में, बल्कि जो पहला दिन होता है उसके 1 दिन बढ़कर अगला दिन होता है। कहने का मतलब क्या है मेरे साथियों, इसी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये वाला है एग्जाम्पल, यहाँ पे अच्छे से लिख देते। बोलता है 1 जनवरी 2003 को मान लेते हैं सोमवार है या मंगलवार, जो भी आप, इसके लिए एग्जाम्पल है ये, है ना। तो क्या समझे हम लोग
कि क्या होता है कि जो पहला दिन होता है उसके एक दिन बढ़कर अगला दिन होता है, उसका अंतिम दिन। ठीक है, तो जैसे 31 जनवरी 2003 को क्या है, शुरुआत हो रही है, सोमवार पड़ रहा है, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, तो हमने क्या बोला, एक दिन बढ़कर, एक दिन क्या होगा, बढ़कर होगा। तो जब ये सोमवार है तो इसमें +1 करके ये वाला दिन आ जाएगा, अंतिम दिन आपका कौन सा आ जाएगा, मंगलवार। कौन आएगा, मंगलवार। तो कहने का अर्थ क्या है, जब कोई सामान्य लीप वर्ष होता है तो जो उसका पहला दिन होता है उसका एक दिन बाद, उसके जो एक दिन बाद जो अगला दिन आता है या एक दिन बढ़कर उसका अंतिम दिन होता है। जैसे किसी महीने का किसी माह का या किसी वर्ष का जो पहला दिन है वो सोमवार है, तो उसका जो अंतिम दिन होगा उस वर्ष का वो एक दिन बढ़कर मंगलवार होगा। यहाँ पर, या फिर अगर यहाँ पर मंगलवार है, अगर यहाँ मंगलवार है, अगर यहाँ मंगल है तो यहाँ क्या होगा, बुध होगा। यहाँ बृहस्पति है तो ये शुक्र हो गया, शुक्र तो शनि होगा। तो एक दिन बढ़कर, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि तुरंत इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्यों ना पर इसी कॉन्सेप्ट को हम देखें। जैसे मैं डेट दूँ आपको कि भाई 2004 जनवरी 1 को मंगल नहीं, शनि है, शनिवार है। तो 2004 दिसंबर 31 को कौन सा बार होगा। अब आपने सबसे पहले देखना है कि वर्ष कौन सा है, लीप है। वर्ष कौन सा मेरे साथियों, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यदि महीना का पहला दिन दिया गया है और वर्ष क्या है, लीप ईयर है, तो हमने क्या देखना है, तो उस वर्ष का जो अंतिम दिन निकल के आता है वो दिए गए दिन से एक दिन अगला आता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, रविवार। बात समझ में आई, क्योंकि लीप ईयर है। अब पहला दिन आपको पता है शनिवार है, तो अंतिम दिन हमें पता है कि लीप ईयर है, तो एक दिन बढ़ के आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, इसी रीति से अगला क्वेश्चन जैसे हम देखें, मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2001 को बुधवार है, तो 31 जनवरी 2001 को कौन सा बार होगा। तो हमें पता है कि ये तो सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। तो हमें पता है कि ये कौन सा दिन होगा, बुधवार ही होगा आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने ये समझ लिया है। ठीक है मेरे साथियों, अब अगला जो हम बात करने वाले हैं डेट वाले क्वेश्चन। जैसे बोल देगा कि 25 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा, या फिर वो पहला क्वेश्चन है, या फिर ऐसा बोल सकता है कि 31 दिसंबर 1996 या 95 या 93 कुछ भी को कौन सा दिन होगा, इस तरह डेट क्वेश्चन। या फिर इस तरह का पूछ सकता है कि यदि 25 मार्च 2001 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 1995 में कौन सा बार था। ये डबल डेट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं या सिंगल डेट वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो इनको करना कैसे है, तो जैसे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या, ये क्या है, वर्ष है, ये क्या है, महीना है, और ये क्या है, दिन है। बात समझ में आई। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ कोड्स याद रखने, कुछ कोड याद रखने। आपने शॉर्टकट आपको सीखना है तो कुछ याद करना होगा। अगर जल्दी इन प्रश्नों को सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा कोड आपको मालूम होना चाहिए। तो शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, कि महीनों के कोड आप याद कर लीजिए, ठीक है, और साथ में दिन के कोड। अगर महीनों के कोड अगर याद करने आपको, तो आपने ध्यान रखना, इस नंबर को याद कर लेना है, महीनों के कोड। महीनों के कोड आपने ध्यान रखना है दोस्तों, 033, यहां से लिख देते हैं 033 61 46 25 035 033 61 46 25 035। ये आपके महीनों के कोड। ये दोस्तों आप जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये आपके महीनों के कोड हैं, ठीक है। लेकिन एक कोड आप दूसरा याद रखना है, 6 और 2, जनवरी और फरवरी। ये वाले जो कोड है मेरे साथियों, ये लगेंगे सामान्य वर्ष में,
यहाँ कहाँ लगेंगे, सामान्य वर्ष वालों पे, और ये लगेंगे आपके अधिवर्ष पे। सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड अधिवर्ष में बदल जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। बाकी आपके क्या रहेंगे, जैसे मार्च का ये रहेगा, अब अधिवर्ष होगा तो मार्च का ये रहेगा, अप्रैल, ये सब वही रहेंगे। लेकिन जनवरी और फरवरी के लिए आपके कोड बदल जाएंगे। जब सामान्य वर्ष होगा तो आपके ये कोड लगेंगे जनवरी फरवरी में जो ये दिए गए हैं, और जब अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा, तो जनवरी के लिए 6 कोड लगाना आपने, और फरवरी के लिए क्या 2 कोड लगाना। कैसे अप्लाई करना है इसको हम सीखने वाले थोड़ी देर में। इसी तरह से दोस्तों आपने दिनों के कोड भी ध्यान रखने हैं, वैसे मैंने बताया हुआ है, दिनों के कोड याद रखने आपने। 0 शुरू करना, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बात समझ में आई। तो ये 2 चीजें आपको याद कर लेनी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल मैं इन कोड्स को, ये कोडों को मैं यहां पर रख देता हूं ताकि आप जल्दी प्रश्न कर सकते। 3 33 61 46 25 0 35 और यहाँ पे 6 2, ठीक है। ये हो गया महीनों के कोड, और इसके हो गया 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है अब हम देखते हैं। जैसे 25 है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ इस ईयर में आपको कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं। जैसे दिया गया वर्ष की अगर हम बात करते हैं, यदि लास्ट में ये वर्ष जो देखो, महीना कोड, महीना है मार्च, डेट दे रखी है तो मार्च का कोड लगाएंगे, और इसमें क्या करना होगा आपको देखेंगे। ये दिया हुआ वर्ष क्या हो, जैसे 2000 से कम हो, जैसे 1886 1806 1905 1997, इस तरह से कुछ भी आप हो सकता है। पहली बात ये वही लगेगा, 2000 से अधिक हो, अगर दिया गया अभी 2000 से अधिक हो, एक मिनट, 2000 या अधिक, 2000 तो हो लेकिन 2000 से अधिक हो, लेकिन यहाँ 2000 से कम, 2000 नहीं चाहिए, 2000 से कम होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और 2000 या 2000 से अधिक होगा अगर वर्ष दिया गया तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो जैसे 2000 से है, और हम बात करते हैं जैसे 2000 ले लो, एक 2000 2000 2 2012 2023, इस ढंग से इन प्रश्नों को कैसे करना आपने। देखो दोस्तों, अगर दिया गया वर्ष आपका 2000 से कम है तो आपने हमेशा क्या करना है, दहाई के अंक तक का वर्ष छांट लेना है, दहाई के अंक तक का वर्ष छांट लेना है ऐसे। तो ये छांट लिया हमने, ये क्या 86 है। अब यहाँ पे दहाई क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 का मतलब क्या है 10, इसको 1 मान के चलना आपने। अगर ऑलरेडी अंक है यहाँ पे दहाई के अंक में तो 86 ले लेंगे ना, अदरवाइज यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या लेंगे आप 16। यहाँ पे देखो 0 है तो यहाँ पे क्या लेंगे आप 15। तो जब भी दहाई का अंक अगर 0 मिल जाता है आपको 2000 से नीचे के वर्षों में, तो आपने क्या लेना है, वहाँ पे 1 लेना है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी कोई अंक है दहाई के अंक पे तो उसको एज इट इज लेना है। इस तरह यहाँ भी देखेंगे। अब यहाँ क्या है, तिहाई सैकड़े के स्थान पर, यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर आपने 1 भरना है, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 1 भरा होता पहले तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1 भरना है। तो यहाँ पे कितना वर्ष लेंगे हम, 100 वर्ष लेंगे। यहाँ से कितना लेंगे, 102 लेंगे। यहाँ कितना लेंगे, 112। ये क्या 123 वर्ष लेंगे, ऐसा लेना आपने, ठीक है। इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे। अब जैसे यही प्रश्न को मैं थोड़ा पहले इसको मिटा देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये। पहले इसको मैं छोटे वाले प्रश्न शुरू करता हूं। जैसे मान लेते हैं 4 मार्च 1986 हमारे पास कोई वर्ष है, बात समझ आई, और बोलता है कि इसमें कौन सा दिन होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, पर ये देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो 4 दिया गया है, डेट दे रखी है, प्लस जो मंथ का कोड, देखो मार्च है तो 3 कोड होगा, देखो जनवरी फरवरी मार्च 3 कोड है, प्लस अब यहां से इस वर्ष से क्या करना आपने, मैंने क्या बोला, दहाई का अंक लेना है, दहाई का अंक लेना है, तो 86 लेना है। ये आगे 86 वर्ष, प्लस अब आपने क्या करना है, जो आपने ये वर्ष लिया 86, ये समझाने के लिए 86 में आपने क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग क्यों देना है, हमें पता होना चाहिए कि जो ये 86 वर्ष है इसमें कितने लीप ईयर है। तो कितने लीप ईयर है तो कैसे पता, भाग देना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 6 बचा,
4 एकम 4, शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 का यहाँ पर 21 बार भाग जाता है, तो यहाँ पे हमने 21 ले लिया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देना है मेरे साथियों। तो मैंने जोड़ा 1 7 3 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 8 3 11 114 आ गया। 114 दिन आ गए मतलब। अब हमें देखना है कि 114 दिन में कितने सप्ताह हैं। ठीक है, ठीक है, और जो दिन बच जाएंगे, शेष बच जाएंगे, वही आपका दिन हो जाएगा। तो 114 में आपने क्या करना है, 7 का भाग देना है। तो 7 एकम 7, 4 बचा 44 हुआ, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, शेष पर कितना बच रहा है यहाँ पे 2, ये शेष बच गया। और ये क्या है, 16 सप्ताह है, तो इनका कोई मतलब नहीं। जो शेष क्या बचा, जो सप्ताह बनाने के बाद जो दिन बच जाते हैं, तो 2 शेष बचा हमारे पास। अब हमने ये देखना है कि 2 यहाँ शेष बच गया, तो 2 कोड किसका है यहाँ पे, दिनों में देखना आपने, दिनों में 2 कोड किसका है, देखो रविवार, सोमवार और ये क्या है, मंगलवार। तो ये 2 कोड क्या दिखाता है आपको, मंगलवार दिखाता है। क्या दिखाता है, मंगलवार। तो कहने का अर्थ यह है कि 4 मार्च 1986 को अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो आपको कौन सा बार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये कोड तो याद कर ही लेने हैं। ठीक है, ठीक है, तब आपने क्या करना, जो दिया गया क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। देखो भाई, डेट मार्च महीना है और ये वर्ष है, तो हमें पता है कि सबसे पहले 4 जो दिनांक दे रखी है वो प्लस मार्च जो मंथ है उसका कोड देखना है। तो हमने देख लिया भाई 3 है तो प्लस ये कर दिया। अब इसमें कितने वर्ष 1986 में, तो हमने क्या करना है, 86 को यहाँ पे लेना है, प्लस 86 में कितने लीप ईयर हैं, 4 का भाग देना है 86 में। मतलब जो आपने यहाँ पे लिया इसमें 4 का भाग दे के जो भागफल आएगा, बिना शेष, बिना उसके दशमलव नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, बिना दशमलव के ये। तो हमने ये सबको जोड़ दिया, फिर 7 का भाग देना, जो शेष पर बचेगा। जैसे यहाँ 2 बचा तो 2 किसके होता है, सोमवार के लिए। अगर माना बचा 5 बच जाता तो कौन सा बार होता, शुक्रवार होता। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 बच जाता तो कौन, शनिवार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो जो शेष बचेगा वही आपका क्या होता है, दिन बोलता है, वही दिन होता है। अब करते हैं हम लोग इस प्रश्न को। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। मार्च का महीना है 25 तारीख से, 25 प्लस मार्च का कोड फिर वही है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 कोड है। प्लस यहां से देखो हमने क्या लिया, 101 लेना है। क्या लेना है, 101 लेना, प्लस अब इसमें 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देना तो किसके पास जाएगा, 25 चौको 100, 25 चौको 100 है ना, 1 से वही छोड़ना हमने। अब हम इनको सबको जोड़ देना है, 5 और 1 6 और 3 9 और 5 14 हासिल 1 3 और 2 5 और 1 ये 154। 7 का भाग दीजिए भाई इसमें फटाफट, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 0 बचा, 0 मीन्स ये शेष है, अतिरिक्त दिन है, तो 0 किसका कोड होता है, रविवार का। तो 25 मार्च 2001 को कौन सा बार था, 25 मार्च 2000 कौन सा बार था, 0 मतलब रविवार। कौन सा बार आ जाएगा, रविवार। अब इसका सत्यापन करने के लिए लिख दिया, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम देखते हैं दोस्तों, आज है दोस्तों 3 अगस्त, आज क्या है, 3 अगस्त है, और 2000 कौन सा चल रहा है हमारा, 23 चल रहा है। ठीक है, और आज का जो रियल जो बार है आप जानते होंगे आज कौन सा बार है। ठीक है, तो क्या वही बार आता है कि नहीं आता है। तो आज हमारा दोस्तों आप पता है थर्सडे आज। ठीक है, आज कौन सा बार है, थर्सडे आज। तो आप देखते हैं क्या इसी ट्रिक से ये दिन आता है कि नहीं आता है। तो देखो सबसे पहले 3 जोड़ा प्लस अगस्त का कोड, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2, प्लस हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या लेना, 123 लेना है। अब 123 में कितने आपके क्या हैं, लीप ईयर हैं, वो देखने। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 का भाग देना फटक से, या तो आप चाहो यहीं पे दे सकते हैं, तो आपको समझाना यहाँ पे। तो 123 में 4 3 12, ठीक है, तो बचा शेष, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा कितना, 120 और ये 3, तो 30 लीप ईयर है भाई। इसमें कितने लीप ईयर है, 30 लीप ईयर। इनको जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 3 8 हासिल कुछ नहीं, 3 और 2 5 158। 7 का भाग देंगे, क्या थर्सडे आता कि नहीं, 7 दूनी 14 18 बचा है ना, 7 दूनी 14 कितना बचा, 4। ये क्या आपका शेष है, क्या 4 कोड बृहस्पतिवार को दिखाता है कि नहीं। तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, देखो आज बृहस्पतिवार है और 3 अगस्त है दोस्तों, आज कैलेंडर देख सकते हैं आप लोग। तो यह आज कौन सा बार है, बृहस्पतिवार है, और यहां पे क्या निकला, सही निकला। ठीक है, बृहस्पतिवार है।
ठीक है, तो जो हमने देखा वही निकला। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कल की डेट का कर लेते हैं हम लोग। कल कौन सा बार, जब आज थर्सडे है तो कल बुधवार था, तो 3 अगस्त की जगह हम क्या डालते हैं, इसको 2 अगस्त डाल देते हैं, 2023। तो अगस्त, बुधवार क्या आता है, हमें पता है बुधवार है, लेकिन क्या आता है इस ट्रिक से कि नहीं आता है, सत्यापन के लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि सही कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो भाई 2 तारीख रखी प्लस अगस्त का कोड में पता करना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 2 है, प्लस 2023 में 123, प्लस कितना लीप ईयर निकाला था हमने इसमें, 3 है ना, 30 निकाला था। अब इनको जोड़ेंगे, अगर हम देखें तो ये कितना होगा, 34, 4 3 37, 3 और 3 4 7 हो गया, है ना, 0 3 और 4 7 हो गया, और ये 3 और 2 5 हो गया, और 157, 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 1 17, 7 दूनी 14, 3 3 शेष है। 3 शेष होने का मतलब क्या है, कौन सा दिन है आपका, बुधवार है। देखो रविवार हो, ये रविवार से शुरू होगा दोस्तों, 0 कोड है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो 2 अगस्त 2023 को कल बुधवार था, और इस ट्रिक के माध्यम से भी बुधवार ही निकलता है। इसका मतलब जो हम सीख रहे हैं या कर रहे हैं वो सही है, एकदम राइट है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे डेट वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं मेरे साथियों, समझ गए होंगे। एक दो और कर लेते हैं, जैसे अब मैं देखता हूं, लीप ईयर डाल के देखते हैं ना। जैसे 24 फरवरी 2008 को कौन सा बार था। तो हमेशा जब भी आप इस डेट वाले प्रश्न करते हैं तो पहले लीप ईयर देख लेना चाहिए कि भाई लीप ईयर है, ठीक है। अब फिर मंथ जरूर देख लेना चाहिए कि कौन सा महीना है, तो ये फरवरी का महीना है, और साथ में क्या है मेरे साथियों, लीप भी है, लीप ईयर भी है। तो इसका मतलब ये वाला जो कोड है ये नहीं लगेगा, अभी कौन सा कोड लगेगा, 2 वाला कोड लगेगा फरवरी मंथ में, बाकी वही ट्रिक और यही मेथड है। ठीक है, अगर माना बात यहाँ पे लीप ईयर होता है और महीना माना बात अक्टूबर का होता है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको देखो सिर्फ जनवरी फरवरी के लिए तो कोड बदले हुए हैं, बाकी तो ये सेम है दोनों जगह के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो देखो भाई करना वही है, 24 प्लस कोड बदल गया, 2 हो गया जनवरी फरवरी के लिए, ठीक है, प्लस 108 हो गया, प्लस 4 का भाग देंगे तो 6 है ना, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना बचा, 2 बचा, 4 7 28, 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो 8 उतारा 28 हुआ, 4 7 28। अब इनको जोड़ेंगे, 8 7 15 और 2 17 और 4 17 और 4 21, 2 2 2 4 और 2 6 और ये 1, 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14 हासिल, 2 1 7 3 21, 0 0 मीन शेष 0 0 क्या दिखाता आपका, रविवार था। ठीक है, 2008 को 24 फरवरी को कौन सा बार था, रविवार था। इसी तरह से और क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, एक और देख लेते हैं, फिर डबल डेट देखते हैं हम लोग। जैसे दिया गया आपके पास 16 दिसंबर 1985 को कौन सा दिन था, तो 16 वो एक देखें, 16 प्लस दिसंबर को देखो 5 है, 5 प्लस 85 लिया यहाँ पे, फिर 4 का भाग है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ा 6 5 11 और 6 17, 3 3 11 और 1 12, 100, फिर 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 5 बच्चा 57, 7 8 56, 7 8 56, कितना बचा, 1 मतलब सोमवार, 1 मतलब सोमवार। अब आपको फास्ट करना है दोस्तों, जब आप कॉन्सेप्ट शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में जाएंगे तो आपकी स्पीड अपना आप ही बढ़ जाएगी, जब आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों डबल डेट वाले, डबल डेट वाले क्वेश्चंस। अब डबल डेट वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डबल डेट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे माना बात हमारे पास दिया हुआ है कि 25 अक्टूबर 2003 को रविवार था, रविवार है। ठीक है, तो 20 दिसंबर 2022 को माना कौन सा बार है, इस तरह का प्रश्न। बात समझ में आई? तो अब देखो भाई ये डबल डेट वाला क्वेश्चन है, अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे तो सीधा प्रश्न हो जाएगा गलत होने की संभावना है। अब गलत होने की संभावना तब है जब
आप ट्रिक के माध्यम से इसको करेंगे सॉल्व और यहां पर रविवार ना आए। अगर रविवार आता है तो डायरेक्ट इसको करेंगे जब सॉल्व, तो जो बार आएगा वही दिन है। तो कहने का अर्थ तात्पर्य है, डबल डेट का मतलब क्या है कि हो सकता है, जैसे ये प्रश्न दिया हुआ, हो सकता है कि 25 अक्टूबर 2003 हमारे ट्रिक से जब इसको सॉल्व करते हैं रविवार न आ रहा हो बल्कि कोई और ही बार आ रहा हो। ठीक है, ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपने क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसमें जो एक्चुअल बार आएगा इसके अकॉर्डिंग आपने बार रख देना। कैसे रखेंगे, मान लेते इसको सॉल्व करते हैं और हमारा आता है शनिवार, हमारे यहां पर आता क्या है शनिवार, लेकिन दिया हुआ क्या है रविवार, मतलब प्लस एक दिन बढ़ा के बोल रखा है, एक दिन बढ़ा के बोल रखा है। तो आपने क्या करना, जब इस को भी सॉल्व करेंगे, मान यहां मंगलवार आता है, सपोज मंगलवार आता है, तो जैसे हमने ऊपर एक दिन बढ़ा के काम किया तो आपने यहां भी बढ़ा के आंसर देना होगा। मतलब यहां क्या आएगा, बुधवार आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो कैसे करना है इन प्रश्नों को, सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से इसी को सॉल्व कर देना है। अगर आपको कोड मालूम है, याद है, तो फटाफट को जोड़ दो। तो ये कितना, 25 अक्टूबर कोड, देखो अक्टूबर कोड भी 0 होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 0, तो 25 रहेगा, कोड लिख देते हैं आपके लिए, प्लस 103 रहेगा, 103 रहेगा, प्लस अब 4 का भाग दे, 4 दूनी 8, 4 दूना 2 बचा 23, 4 पंजे 20, 25 डीपी है इसमें। अब इनको सबको जोड़ देंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और ये तो 153, 153, 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 1 7 कम 7 6 बचा। देखो भाई शनिवार है, ये बात देखो भाई शनिवार है, तो यहां देखो शनिवार है, सॉरी यहां देखो शनिवार, यहां क्या था रविवार दिया तो +1 किया भाई, तो क्या है रविवार आया। ठीक है, मैं रैंडमली किया था वो अकॉर्डिंगली शनिवार आ गया। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे हमें एक्चुअल में हमें शनिवार मिल रहा है और दिया हुआ दिन कौन सा है, एक दिन बढ़ा के दिया है, रविवार दिया है। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो यहाँ पर भी आपने बढ़ा के एक दिन बढ़ा के बात करनी है, वही आंसर हो जाएगा। देखो 20 प्लस दिसंबर को देखो 5 है, तो इसको 25 लिख दूँ मैं, क्यों ना लिख दूँ 25 प्लस 122 प्लस 122 में भाग देंगे 4 3 12 30, तो 30 लीप ईयर इसमें, तो 0 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7 हो जाएगा, 107 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 37, 7 पंजे 35, 2 बचेगा, 2 शेष पर बच रहा है यहाँ पे, तो 2 शेष पर किसका होता है, सोम मंगल का होता है, मंगलवार का होता है। अगर मंगलवार है तो हमें आंसर सही निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दिन जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें दिया गया है एक दिन बढ़ा के बात कर रखी है, तो जो हमारा एक्चुअल आंसर है उसमें एक दिन बढ़ा देना है। तो यहाँ कौन सा बार आ जाएगा, बुधवार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, आंसर। अब जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना दोस्तों ये चीजें, अब आपने क्या माइंड गेम खेलना है, जैसे 25 है ना, अक्टूबर 0 25 हो जाएगा, यहाँ पे आपने 103 25 हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा 153। तो इस ढंग से आपने इसको जोड़ तोड़ के करना है शॉर्टकट में, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे किया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे इसी डेट पे ये इसी कॉन्सेप्ट में करेंगे दोस्तों, कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, याद रखना आप लोग। जैसे मैं बोलूं 5 अगस्त 1983 को सोमवार था, तो 25, अभी 25 की हम फिर 20 कर देते हैं इसको, 20 मार्च 1999 को कौन सा बार होगा। तो सबसे पहले आपने ये ट्रिक ये चेक करना है भाई, क्या ये सच में जो बोला है वही दिन है कि नहीं है, घटा बढ़ा के तो बात नहीं हो रही रखने। देखो भाई 5 जोड़ा अगस्त, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 2 कोड लगा, तो 5 और 2 7 प्लस यहाँ 13 से लेंगे, प्लस 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, तो 20 चौक 80 20 हो गया। अब देखो ये बात 100 हो गया, 100 110, ये कितना हो गया 100, इसको जोड़ा 110, जो 20 80 और 20 100, बस 3 और 7 10, तो 110, 7 का भाग दिया भाई, 7 कम 7, कितना बचा 3, ये 30 हुआ, 7 चक्को 28, कितना बच रहा है 2 शेष पर 2 बच रहा है। 2 का मतलब क्या है, मंगलवार है, देखो मंगलवार है, सोम मंगलवार है। यहां पर हमारा बार कौन सा आ रहा है, मंगलवार आ रहा है, तो यहां दिया गया क्या है सोमवार, तो 1 माइनस करके बोल रहा है, माइनस करके बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो यहां क्या आ रहा है 1 माइनस करके। अब ये देखो ये वाला इसमें देखो, तो 20 और ये मार्च का कोड क्या 3 होता है, तो 3 लगाया तो 23 हुआ,
प्लस 99 प्लस 4 दूनी 8 है ना, और 4 चक्कू 16। अब इनको जोड़ा हमने, 4 9 4 13 और 3 16, हासिल 1, 3 9 3 12 और 2 14, 4 7 का भाग दिया। देखो 6 बच रहा शेषफल, 7 दूनी, ठीक है, कितना बचा, 6 शेषफल बचा। 6 कौन दिखाता है, शनिवार दिखाता है। 6 कौन दिखाता है मेरे साथियों, शनिवार। लेकिन ऊपर क्या कॉन्सेप्ट लगा, -1 करना है, तो -1 यहां भी करें तो यहां क्या आ जाएगा, शुक्रवार। यहां क्या आएगा मेरे साथियों, इसमें क्या आएगा, शुक्रवार। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस हो रहा है, वही प्लस माइनस आपको दूसरे डेट में भी देखना है, तो वही आंसर आपका हो जाएगा सही। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे बोल देगा 12 जनवरी 1988 को शनिवार है, तो 28 जून 1993 को कौन सा दिन है। देखो भाई, सबसे पहले इसको चेक करना है, तब इसको चेक करना है। अब यहाँ पे ये देखना आपने सबसे पहले कि लीप ईयर तो नहीं है। अरे भाई ये तो लीप ईयर है, अरे महीना कौन सा है, अरे भाई जनवरी का है, तो ये कोड बदल जाएंगे। तो जनवरी कोड क्या लगेगा, 6 कोड लगेगा। तो 12 और 6 18, यहाँ लिख देता हूँ इसको ना, 12 प्लस 6 कोड क्यों लगा, क्योंकि लीप ईयर है तो 6 लगेगा। और यहाँ प्लस 88 प्लस 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बात में 22 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 8 और 2 10 और 6 16 और 2 16 और 2 18, 3 3 8 11 और 1 12, भाग देंगे 7 का, 7 एकम 5 आएगा, 7 8 56 आएगा। तो कितना बचा यहाँ पे शेषफल, 2 बचा। 2 कौन दिखाता है, मंगलवार को। 2 कौन दिखाता है, मंगलवार को। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, शनिवार की बात हो रही थी। अगर आप यहाँ हमारा क्या आया, इसमें हमारा क्या आ रहा, मंगलवार आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। अब आपने क्या करना है, मंगलवार या तो शनिवार से बढ़ते हुए यहाँ पहुंचो, या मंगलवार से घट के पीछे जाओ, जो आपको नजदीक लग रहा है। तो मुझे लगता है कि बढ़ के चलना चाहिए, तो जल्दी आ जाएंगे हम लोग। तो देखो शनिवार के बाद क्या, रविवार सोम और मंगल। देखो +3 कर रखा है इसने, तो +3 आपको इस डेट को भी करना है। तो यहाँ हमने देखा कि लीप ईयर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम। तो 28 प्लस जून का कोड क्या है 6, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सॉरी 4 है, प्लस 93 है, प्लस 4 का भाग, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12 23, 3 3 6 और 4 10 और 8 18, हासिल 1, 3 और 3 12 और 2 14। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा हो दोस्तों देख लेना। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, एक शेष बच रहा है भाई। एक शेष बचने का मतलब क्या है, एक शेष बचने का मतलब क्या है, सोमवार। तो यहाँ क्या है, सोमवार आ रहा है। इसमें हमारा क्या आ रहा है देखने को, सोमवार मिल रहा है, लेकिन आंसर सोमवार नहीं है मेरे साथियों। आंसर क्या है, +3, 1 2 3। तो सोमवार के बाद क्या होगा, मंगल बुध बृहस्पति। तो कहने का अर्थ तात्पर्य यह है कि 28 जून 1993 को हमारा कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार आएगा आंसर। कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। तो इन ट्रिक्स के माध्यम से दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सभी जो कॉन्सेप्ट थे आपने सीखे होंगे और आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, और आप फिर कभी जीवन में ये वाला चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली। अगर आपने मेरे सभी के सभी वीडियो देख लिए हैं तो आपको फिर से ये वाला चैप्टर कभी आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज यहीं रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।